ऐसा है कि फैमिली, बिजनेस, शौक तीनों ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और जी आज के समय में ना खुद को इतना बैलेंस्ड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कभी ना कभी हम मतलब किसी ना किसी बात पर गुस्सा तो कर ही लेते हैं, लेकिन आप इतना बैलेंस्ड कैसे हैं? अगर सभी सही हैं तो गलत कौन है, और अगर सभी गलत हैं तो सही कौन है। आई थिंक ये आज की सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हर बंदा कहता है कि मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है। हम सब एक ईगो में जकड़े पड़े हैं बुरी तरह से। चारू जी, ये बुक्स लिखने की मोटिवेशन कब से आई? मम्मा कहते कुछ नहीं है, ऐसे कर, गुस्सा आ रहा है ना तो लिख दे। चारू जी, ये क्वेश्चन ना मेरा खुद का भी है, आई थिंक मेरे नारी व्यूअर का भी होगा, कि जब औरत आगे निकलती है ना, तो अगर वो मैरिड है तो उसको अपने हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। स्पोर्ट ऐसा है कि हमारी शादी राइटिंग के कारण हुई है। ओके, ये कैसे, मैं जानना क्योंकि चाहूँगी। मैं तो 8th क्लास से ही लिख रही हूँ, तो जब हमारे रिश्ते की बात चली तो वो कहते थे मैं तो ऑलरेडी इनका पढ़ता हूँ। आप इतनी छोटी एज में चारू जी आपने लिखना शुरू किया, कहीं ना कहीं आपने जैसे बताया कि माँ के कहने पर आपने कि जो मन में आ रहा आप लिख दीजिए, तो मोटिवेशन आपको मदर से मिली? मदर से, क्योंकि मेरे मदर को रीडिंग का बहुत शौक था। आप हर बुक में कुछ ना कुछ मैसेज तो देना चाहते होंगे। परेशानी, लोग सोचते परेशानी, आप भी परेशान हो, दुनिया भी परेशान हो, कोई मैटर नहीं करता, आप मोटे हैं, पतले हैं, गोरे हैं, काले हैं, बस एक यही रीज़न है जहाँ हम थोड़ी सी पीछे रह जाते हैं पुरुषों से। ज़िंदगी में तरक्की पाने के लिए हम सबको मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है, क्योंकि मोटिवेट होंगे तो आगे निकलेंगे। मोटिवेशन के लिए हम सब किसी ना किसी तरीके से खुद को प्रेरित करने की कोशिश करते हैं। कोई सोशल मीडिया के ज़रिए खुद को प्रेरित कर रहा है, तो कोई किताबें पढ़कर। किताबें लिखने का बहुत सारे लोगों को शौक होता है, और वो उसी शौक के ज़रिए लोगों को प्रेरित करते हैं। आज हम आपको ऐसी एक महिला से मिलवाने जा रहे हैं जो बुक्स के ज़रिए लोगों को प्रेरित कर रही हैं। नमस्कार मैम, नारी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मैम, आपने बहुत सारी जो हैं बुक्स लिखी हैं, उसके बारे में हम धीरे धीरे बात करते हैं, लेकिन जो आपकी रिसेंट बुक है रूह से रूबरू के बारे में, उसके बारे में पहले कुछ बताइए। रूह से रूबरू मतलब रूह से रूबरू, जो मेरे मन के विचार हैं वो इसके अंदर है। तो ऐसा लगता है दुनिया ना बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में जकड़ सी गई है। कोई ज़माना था जब हम छोटे होते थे तो हमारे बड़े लोग कहा करते थे किताबें पढ़ो, किताबें आपका सच्चा दोस्त है। जितना हम पढ़ते हैं उतना हमारा ज्ञान बढ़ता है और आत्मिक शांति मिलती है। और आजकल क्या होता है, रील्स देखते हैं, ऐसे 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 करके सब आगे निकल जाता है। तो बुक्स जो होते हैं वो हमारे विचार को हमारे अंदर बिठा देती है, और मेरी बचपन से लिखने की आदत है, तो ये बुक्स के सहारे मैं अपने विचारों को सबके साथ साझा करती हूँ। चारू जी, ये बुक्स लिखने की मोटिवेशन कब से आई? मैं जब 7th 8th स्टैंडर्ड में थी, 8th स्टैंडर्ड में थी, मेरी क्लासमेट थी और हमारा एग्ज़ाम चल रहा था फाइनल, और वो चीटिंग कर रही थी। उसकी बड़ी सिस्टर हमारी क्लास टीचर थी वहाँ पे, जो इंस्पेक्शन हो रही थी, वो मुझे बार-बार कह रहे थे कि उसको दिखा दो, और मैं बोल रही थी नहीं मैम, मेरा भी बहुत थोड़ा टाइम रह गया, अभी सिलेबस पड़ा हुआ है, काम करने वाला पड़ा हुआ है। तो मैम ने इरिटेट होके मेरी आंसर शीट उसके साथ बदल दी। तो तो मेरे 2-3 क्वेश्चन रह गए और उसने सब कुछ अच्छे से कर लिया, और घर आके मैं खूब रोई। तो मम्मा मुझे चुप करा रहे, मैं कह रही थी कि बहुत मेहनत की मैंने। तो मम्मा कहते कुछ नहीं, ऐसे कर, गुस्सा आ रहा है ना तो लिख दे। बस वो जो तब से लिख रही हूँ तो बस तब से लिख ही रही हूँ। मतलब टाइम कैसे निकालते हैं बुक्स लिखने का? अ, जब आपको अपना कोई शौक ज़िंदा रखना होता है और उस शौक को पैशन बनाना होता है तो टाइम अपने आप निकलता है। जैसे आप फैमिली भी संभाल रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, उसके साथ अपने शौक को थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है, आप कैसे बैलेंस कर रहे हैं? ऐसा है कि फैमिली, बिज़नेस, शौक तीनों ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मेरे लिए कोई भी सेकंड नहीं है। तो मुझे तीनों को ही पूरा-पूरा टाइम देना है। अब मुझे देखना होता है कि मुझे उस 24 घंटे में से कौन-सा टाइम किसके लिए कैसे निकालना है। कोई आगे होता है तो कोई पीछे होता है, लेकिन टाइम सबको बराबर देती हूँ मैं। आप 2 बेटियों की मदर हैं और 1 बेटा है ना? हाँ जी। जो बेटियाँ हैं वो मैरिड है, हाँ तो जी। उनका क्या रिएक्शन होता है जब वो आपकी नई बुक देखते हैं? बेटियाँ बस यही बोलती हैं, मम्मा थैंक यू, जैसे आपने हमें हमें मोटिवेट किया ऐसे अब दुनिया को कर रहे हो। मेरी बेटियाँ और बेटा भी, उन्होंने तीनों ने अपनी-अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस पा रहे हैं, और कहीं कोई दिक्कत होती है तो मुझे, मम्मा ऐसे हो गया अब क्या करना चाहिए? तो उनको मोटिवेट करती हूँ। तो जब मैं बुक लिखती हूँ तो मम्मी कहती है मम्मा बहुत अच्छा है, आप दुनिया को समझा रहे हो।
अच्छा लगता है। जो ये आपकी रिसेंट बुक है रूह हाँ से जी। रूबरू, इसमें ना मैंने काफ़ी सारे चैप्टर पढ़े हैं। हाँ जी। आपका फेवरेट कौन सा था टॉपिक? वैसे तो हर टॉपिक में आपने एक मैसेज दिया है, लेकिन एक अलग से जो आपके दिल को छू गया है। अगर सभी सही हैं तो गलत कौन है, और अगर सभी गलत हैं तो सही कौन है। आई थिंक ये आज की सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हर बंदा कहता है कि मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है। हम सब एक ईगो में जकड़े पड़े हैं बुरी तरह से। सबको लगता है मैं ठीक हूँ, वो गलत है, वो गलत है, और जब तक हम इसी उलझन में फंसे रहेंगे तो हम जिंदगी जी ही नहीं पाएंगे। सारी लड़ाइयों के जो एक वर्ड है पंजाबी का, क्लेशों के, हर चीज़ का जो जड़ है यही है, ईगो। हम लोग यही सोचते हैं कि सब गलत है, मैं सही हूँ अपनी जगह पे। जिस दिन आप अपने आप को सामने वालों के बराबर कर लेते हो ना, कि जो वो है वो मैं हूँ, क्योंकि हम सब इक्वली हैं। जो भगवान ने हम सबको एक जैसा बना के भेजा है, हम ही ने फ़र्क पैदा किया है। जिस दिन हम ये समझ जाते हैं ना, उस दिन सब लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। चारू जी, आज के समय में ना खुद को इतना बैलेंस्ड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कभी ना कभी हम मतलब किसी ना किसी बात पर गुस्सा तो कर ही लेते हैं, लेकिन आप इतना बैलेंस्ड कैसे? गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए, हम इंसान हैं, हँसना भी चाहिए, रोना भी चाहिए, गुस्सा भी करना चाहिए। मुझे भी आता है गुस्सा, और मैंने अपने आप को मैक्सिमम टाइम दे रखा है 2 मिनट का। 2 मिनट के अंदर-अंदर गुस्सा ख़त्म करना है, और उसमें भी एक लिमिट दे रखी है कि उसमें कितनी कम से कम गुस्सा करना है कि सामने वाले को कम से कम बुरा फ़ील हो। अपने आप को बैलेंस में करना, वो अपने में ही हाथ में होता है। हम लोग अपने आप को बैलेंस में नहीं रखते। खुशी कर रहे हैं तो उसका इज़हार इतना बड़ा, दुःख है तो उसका इज़हार इतना बड़ा। हर चीज़ को बैलेंस में रखना, अपने आप को कंट्रोल में रखना हमारे ही हाथ में होता है, अपनी नेचर को बिगाड़ना। क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हम हँस रहे हैं, बोल रहे हैं ना, और कोई अच्छा लग रहा है, कोई बुरा लग रहा है किसी को, सब कुछ हमारी नेचर पे डिपेंड करता है। अगर हमारी नेचर अच्छी है, हमारा स्वभाव बर्ताव दूसरों के साथ अच्छा है, तो सब अच्छा है। चारू जी, ये क्वेश्चन ना मेरा खुद का भी है, आई थिंक मेरे नारी व्यूअर का भी होगा, कि जब औरत आगे निकलती है ना, तो अगर वो मैरिड है तो उसको अपने हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आपको कितना सपोर्ट मिला? क्या रिएक्शन था उनका जब आपने पहली बार कहा कि मैंने बुक लिखनी है या मेरी बुक आएगी, मुझे राइटिंग का शौक है, तो उन्होंने कितना सपोर्ट करा आपको? स्पोर्ट ऐसा है कि हमारी शादी राइटिंग के कारण हुई है। ओके, ये कैसे, मैं जानना क्योंकि चाहूँगी। मैं तो 8th क्लास से ही लिख रही हूँ, और 9th में मेरा फर्स्ट आर्टिकल छप गया था। अ, और छपता ही रहता था। मैं पानीपत से हूँ, हरियाणा से, और वो लुधियाना से हैं। तो मेरे वहाँ यहाँ पे एक आता था पब्लिक इंडिया, उसमें रेगुलर मेरा आर्टिकल आता था। इस तरह से पंजाब केसरी, जागरण में आते ही रहते थे। तो जब हमारे रिश्ते की बात चली तो वो कहते थे मैं तो ऑलरेडी इनका पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा यहाँ ना वाला तो कोई चांस ही नहीं है, ये तो यही सबसे शादी अलग करनी बात हो गई कि है। वो आपको पहले से हाँ आर्टिकल पढ़ जी, रहे थे। हाँ जी। वो पहले ही फैन थे उसके। तो आप मैंने इतनी कभी मना छोटी ही नहीं। एज में चारू जी आपने लिखना शुरू किया, कहीं ना कहीं आपने जैसे बताया कि माँ के कहने पर आपने कि जो मन में आ रहा आप लिख दीजिए, तो मोटिवेशन आपको मदर से मिली मदर है। से, क्योंकि मेरे मदर को रीडिंग का बहुत शौक था। वो बहुत पढ़ते थे। उन्होंने उस टाइम पे सभी तरह के ग्रंथ जो पॉसिबली वो पढ़ सकते थे उन्होंने पढ़े। महाभारत भी पढ़ा उन्होंने, बाइबल भी पढ़ी, कह कुरान सकते हैं शरीफ कि भी एक पढ़ी। माँ की छवि थी। हाँ जी, पढ़ते थे और सबको वो मोटिवेशन देते थे, और मुझे लगा शायद कुछ एक अंश उनसे आया। जैसे मैम आप इतनी सारी बुक्स लिखते हैं ना, आप हर बुक में कुछ ना कुछ मैसेज तो देना हाँ चाहते होंगे, जी। आप मतलब क्या लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा मैसेज बस यही होता है कि परेशानी, लोग सोचते परेशानी, आप भी परेशान हो, दुनिया भी परेशान हो। आप नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी, आप चले जाओगे तब भी दुनिया चलेगी। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी परेशानी से। उस परेशानी से हम खुद ही परेशान होते हैं, कोई और परेशान नहीं होता। इसीलिए इस जंजाल में फँसने की बजाय थोड़े दिन मिले हैं लाइफ़ के, उसको अच्छे से शांति से एन्जॉय करके जाना चाहिए। आज लोग इतने स्ट्रेस में हैं, कंपटीशन का ज़माना है, जैसे कंपटीशन इतना है कि हर कोई चाहता है कि हम दूसरे से आगे निकल जाएं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या राय देना चाहेंगे कि हम स्ट्रेस रिलीफ कैसे हो सकते हैं? इन चीज़ों से लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। अब एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, एक बच्चा होगा वो 100% ले जाएगा, एक होगा कि बस मेरे 33% आ जाए, मैं यहाँ से निकल जाऊँ। अब 100% वाले के से कितने कॉम्पिटिशन करने वाले होंगे, और 33% से कितने करने वाले होंगे। सबका मोटिव एक ही है कि क्लास को पार करना है, इस क्लास से निकलना है। हम लोगों को भी बस यही मोटिव है, दुनिया में आए हैं, इस दुनिया को पार करके जाना है। अपने-अपने कर्मास के अनुसार हम आए हैं, अपने-अपने कर्मास के अनुसार हमें लाइफ मिलेगी, तो क्यों ना रिलैक्स होके जिएँ। जो होगा वो होगा, हम उसे बदल नहीं सकते। महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आज हम देखते हैं कि रिश्तों में इतनी खटास है कि रिश्ते बनते
बाद में टूटते पहले हैं। तो क्या कमियां हैं, कहाँ पर गलतियां हो रही हैं इस समय? तो मेरी एक बुक आई थी शहद से रिश्ते, कि हमारे रिश्ते शहद की तरह होते हैं, बड़े मीठे होते हैं, लेकिन पानी की एक बूंद लग जाए ना शहद में तो वो शहद खराब हो जाती है और जहरीली हो जाती है। तो हमारे रिश्ते भी ऐसे ही हैं, उनको बड़ा संभाल के रखना पड़ता है, उसको मॉइस्चर नहीं देना होता बिल्कुल भी, बड़े प्यार से। अगर सामने वाले ने कुछ कहा है, कुछ हुआ है, तो थोड़ा सा दिल, अगर कहते हैं ना दिल नीवा रखिए, थोड़ा सा अपने मन को झुका लेंगे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हर समय झुकना भी नहीं है, सामने वाला भी गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सामने वाला ठीक है हमेशा और हम ही गलत हैं। बैलेंस की ज़रूरत होती है, कभी आप प्यार से सामने वाले को समझाओ और कभी खुद समझो, जहाँ बैलेंस आ जाता है वहाँ सब ठीक हो जाता है। चारू जी, आप हमारे नारी की यूज़र जो महिलाएं हैं खास, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं महिलाओं जो को महिलाएं अपने शौक को दबा लेती हैं, ऐसा होता है कि जब शादी हो जाती है तो वो फैमिली में इतना बिजी हो जाती है कि उनके पास टाइम ही नहीं होता कि खुद के लिए, ऐसी महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? टाइम निकालना पड़ता है, और दूसरी बात यह है कि हम लोगों को पॉज लेना चाहिए, स्टॉप नहीं करना चाहिए कभी, क्योंकि ऐसा नहीं है मेरी ज़िंदगी में पॉज नहीं आया, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं। पॉज ले लो, पॉज चाहे जितना मर्जी बढ़ाओ, मगर स्टॉप कभी नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ में अभी ये बच्चा है छोटा, आप कैरियर में बिजी हो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पॉज लो, अपने आप को प्रिपेयर करो, मगर बंद मत करो। क्योंकि हम लोग, एक तो मुझे ये चीज़ बड़ी बुरी लगती है, हमारे यहाँ पे जो खास करके फीमेल्स को ये समझा जाता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह एकदम सज धज के फिटनेस में बस ये सब कुछ, कोई मैटर नहीं करता। आप मोटे हैं, पतले हैं, गोरे हैं, काले हैं, आप औरत हो, इसीलिए इतनी बड़ी सुंदरता है आपकी। ये चीज़ आजकल बहुत है कि फिटनेस का क्रेज हाँ। है, हम लगा ले कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का क्रेज है, हाँ। लोग शो ऑफ ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट हम पर पड़ता है। आपको सुंदरता दिखानी है, अपनी अंदर की सुंदरता को बाहर निकाल के दिखाओ, बाहर की सुंदरता से कुछ नहीं मिलने वाला। बस एक यही रीज़न है जहाँ हम थोड़ी सी पीछे रह जाते हैं पुरुषों से। आपने नोट किया होगा, एक पुरुष के पास चार शर्टें हैं, वो वही पहन के चल पड़ता है, ठीक है। यहाँ मैं कोई भेदभाव नहीं दे रही, मैं खुद एक औरत हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है अब ये नहीं, ये मैंने पहले डाला हुआ है, ये नहीं डालूँ, ये डालूँ। ये सब औरत का, मेरी अपनी भी एक जेन्युइन वाली प्रॉब्लम है, ये सभी के साथ होती है। लेकिन हम लोगों को एक लिमिट तक रखना चाहिए। जब हम बस इसी चीज़ में घिर के रह जाएंगे, उतना वक्त, उतना समय, उतना एनर्जी ना हमें अपने आप को अंदर से निखारने में लगानी चाहिए। और बिल्कुल घबराना नहीं है कि लाइफ में अगर कोई दिक्कत आई है, पॉज ले लो, 6 महीने, साल, 10 साल, जितना मर्जी लंबा पॉज लो। एज लिमिट नहीं होनी चाहिए कभी भी, शौक पूरा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आगे कौन सी बुक्स लिखने का आपका इरादा है? अब आगे नेक्स्ट में क्या होगा? तो इसके लिए तो एक ही कहूँगी, जब तक जिंदा हूँ लिखती ही रहूँगी। जब से शायद होश संभाला लिख रही हूँ, शायद होश नहीं संभाला था तब से लिख रही हूँ। जिस दिन नहीं लिखूँ तो शायद मुझे लगता है खाना भी हजम नहीं होगा मुझसे। हाँ, चारू जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही हमारे यूज़र को भी लगा होगा। आज का आपको ये जो लाइव है कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।